अरे आ गई आप? हाँ जी यासिफ, मेरी टांग की दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको पता है आज मैं एक हफ्ते के बाद काम पर गई थी और सबको पता था कि मेरी टांग में कितनी तकलीफ़ है, लेकिन किसी ने कोई हाल नहीं पूछा, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। और हद तो तब हुई कि जब छुट्टी से पहले मेरे बॉस ने आके मुझसे कहा कि उनके एयरपोर्ट जाने से पहले उन्हें सारा काम ख़त्म करना है। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ यासिफ। नहीं आप फिक्र ना करो, आप आज रेस्ट करो, आज वीकेंड है वैसे भी, और बाकी जितने काम है घर के वो मैं कर दूंगा। यासिफ, लेकिन मुझे इस बात से अफसोस हो रहा है कि किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। काशिफा, आपका मतलब है तरस नहीं आया। मैं कलाम में से अभी तरस के हवाले से एक कहानी को पढ़ रहा था, और ये बड़ी खूबसूरत कहानी है। आपको याद है खुदा यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ थे और उनको उन पर तरस आया, और कलाम मुकद्दस में सबसे छोटी आयत आपको पता है कौन सी है? मेरा ख्याल है यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब की 35वें आयत। खुदा यीशु मसीह के आंसू बहने लगे। ये वही आयत है जो मैंने सबसे पहले सीखी। जब मैंने आयतों को याद करने का सिलसिला शुरू किया तो मैंने कहा क्यों ना सबसे छोटी आयत से स्टार्ट करें, तो मैंने फिर ये वाली आयत जो है वो सीखी थी। और यासिफ, आपको पता है मैंने पहली आयत कौन सी सीखी थी? यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत हाँ, रखी। वो भी बहुत खूबसूरत आयत है, मुझे पता है। काश मैं कहानी के बारे में बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ दुख में बैठे और उन पर तरस आया। और ये उस वक्त की बात है जब मरियम और मार्था का भाई लाजर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पैगाम भिजवाया क्योंकि वो जानती थी कि खुदावंद उन्हें शिफा देने पर कादिर है। लेकिन हैरत की बात है कि खुदावंद वहाँ ठहरे रहे और देर से पहुँचे। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई ना कोई मकसद होता है हर चीज़ का। जब खुदावंद यीशु मसीह ने देर की तो हम देखते हैं कि लाजर जो है वो मर गए, और जब लाजर मर गए तो खुदावंद यीशु मसीह के पास ये मौका था कि वो लाजर को ज़िंदा करते और खुदावंद के नाम के जलाल के लिए और अपनी अलूहियत को ज़ाहिर करने के लिए उनको दिखाते कि मौत का और ज़िंदगी का इख्तियार मुझे दिया गया है। और मैं सोच रही थी यासिफ कि देखिए खुदावंद यीशु मसीह को हर बात मालूम थी पहले ही से, लेकिन फिर भी उनके आंसू बहने लगे। शायद मैं समझती हूँ कि अपने दोस्तों की हालत को देख के खुदावंद को तरस आ गया। जी, खुदावंद उनकी हालत को देख के उन पर तरस आया, उनकी दुख की हालत को देख के उन पर तरस आया। और हकीकी तरस यही होता है कि जब हम दूसरे की ज़िंदगी की कदर करते हैं। हकीकी तरस यही होता है जब हम अपने ताल्लुक़ में किसी उम्मीद को देखते हैं। और हकीकी तरस में हम देखते हैं कि कुछ बातें ये भी शामिल हैं, जैसे किसी की जज्बाती तौर पर मदद करना, किसी को अमली तौर पर अपनी मोहब्बत से जो है उन्हें दिखाना। और फिर हम देखते हैं कि इसमें जज्बात भी शामिल होते हैं, और सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि माली इमदाद करने के लिए भी हम तैयार होते हैं। यासिफ, अमली मोहब्बत के हवाले से मुझे कलाम मुकद्दस का एक हवाला याद आ रहा है जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, जो कि याकूब 2 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत है। याकूब 2 बाब 15वीं और 16वीं आयत। अगर कोई भाई या बहन नंगे हों और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सैर रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल। और देखिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ज़ुबानी उनके साथ उन पर तरस नहीं आता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी अमली मोहब्बत को उन पर ज़ाहिर करते हैं। हम ज़मीनी ज़िंदगी पे भी उनकी सारी इस मिनिस्ट्री को देखते हैं कि जो भूखे थे उनको वो खाना खिलाते थे, जो तकलीफ़ में थे उनको वो शिफा देते थे, जो बीमार थे उनको वो तंदुरुस्त करते थे। और इस तरह वो सिर्फ ज़ुबानी तौर पर लोगों पर तरस नहीं खाते थे, बल्कि अमली तौर पर अपनी मोहब्बत को उन पर ज़ाहिर करते थे। आपने नोट किया काशिफा कि मैं यहाँ लगातार तरस लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और रहम इस्तेमाल नहीं कर रहा? जी हाँ, मैं सोच रही थी, मगर ऐसा क्यों? देखिए, लफ्ज़ तरस और रहम में फ़र्क है। तरस का मतलब ये है कि किसी के साथ हमदर्दी करना, जबकि रहम का मतलब ये है कि कोई शख्स जो किसी सज़ा का या इंसाफ का मुस्तहक हो और वो इंसाफ रोक लेना। जैसे खुदावंद यीशु मसीह की हम मिसाल देखते हैं कि खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगी, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए इस दुनिया में भेजा, और जिस सज़ा के हम हकदार थे या मुस्तहक थे वो रोक ली। तो आपका कहने का मतलब ये है कि रहम से मुराद है कि किसी की सज़ा को रोक लेना जिसका वो मुस्तहक हो, और फजल से मुराद ये है कि किसी को कोई तोहफ़ा देना जिसका वो मुस्तहक ना हो। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से अपनी रहम को और अपने फ़ज़ल को हम पर ज़ाहिर किया। हम उसके रहम को किस तरह देखते हैं कि हम गुनाहगार थे, हम सज़ा के मुस्तहक थे, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजा और उसने हमारी जगह अपनी कुर्बानी दी, और हम पे से सज़ा का हुक्म जो है वो हट गया। और फिर हम उसके फ़ज़ल को किस तरह देखते हैं कि जिस हमेशा की ज़िंदगी के हम हकदार नहीं थे,
मुस्तहिक नहीं थे, खुदा ने अपने बेटे के वसीले से हमें वो नई ज़िंदगी बख्श दी। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने रहम की खूबसूरत मिसाल कायम की है, और इसका भी हवाला मैं कलाम मुक़द्दस में से आपके साथ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, जो कि लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत है। लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत। यीशु ने कहा, आए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। और खुदावंद यीशु मसीह ने तरस के हवाले से अपने शागिर्दों को सिखाने के लिए एक और खूबसूरत कहानी सुनाई, जो कि एक नेक सामरी थी, अगर आपको याद हो तो। मेरा ख्याल है ये लूका की इंजील के 10वें बाब में है जी शायद। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उस कहानी में हम देखते हैं कि ये एक यहूदी था जो कि जिसे कुछ लोगों ने लूट मार करके राह में मरने के लिए ज़ख्मी हालत में छोड़ दिया था। और हम देखते हैं कि जिन लोगों से तवक्को की जाती थी कि वो आके उस यहूदी की मदद करेंगे, यानी कि मजहबी लोग जो थे और इज़्ज़तदार लोग जो थे, उनमें से कोई ना आया, बल्कि मदद करने कौन आया? एक सामरी, जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते थे। सिर्फ मुझे ये हवाला मिल गया है। अच्छा। लूका की इंजील उसके 10वें बाब की, ये है 33वीं आयत से लेके तो 35वीं आयत तक। हाँ, ये मैं पढ़ती हूँ। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला, और उसे देखकर उसने तरस खाया, और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मै लगाकर बांधा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बिटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। काश इस कहानी में हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि जब आप किसी के ऊपर तरस खाते हैं या रहम करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है या कुर्बानी देनी पड़ती है। इसमें वाज़ेह तौर पर हमें पता चलता है कि कई दफ़ा हमें माली तौर पर उस शख्स की मदद करनी पड़ती है, कई दफ़ा जज्बाती तौर पर मदद करनी पड़ती है, और कई दफ़ा अपने आराम के दायरे से बाहर निकल के उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और रिलासिफ आप देखें कि कई दफ़ा उसके लिए वक्त और पैसा भी दरकार होता है, अगर खुदावंद हमें उसका अजर देता है। लेकिन सब कुछ हम अजर के लिए नहीं करते। मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का नमूना हमारे सामने ख़ास है, और हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनने के लिए ऐसा करते हैं। रहम और तरस हमें इस काबिल बनाता है कि हम लोगों की तकलीफ़ों को, लोगों की मुश्किलात को, लोगों की परेशानियों को इस तरह देखें जैसे खुदा देखता है। इलियासिफ, मैं आपसे सच कहूँ कि कुछ देर पहले तक मैं बहुत ही परेशान थी, लेकिन इस सारी गुफ्तगू से मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और अच्छा महसूस कर रही हूँ अब मैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सारी बातों का खुलासा करें? ज़रूर। रहम और तरस खाने वाले लोग दूसरों की तकलीफ़ का ख्याल रखते हैं और उनकी अमली मोहब्बत से देखभाल करते हैं। रहम करने का मतलब है कि बदला और इंसाफ को रोक लेना और मोहब्बत और माफ़ी पेश करना। तरस खाने से मुराद है कि किसी के साथ दुख सहना या दूसरे को मोहब्बत या हमदर्दी दिखाना। अरे इलियासिफ, मेरा फ़ोन या उठाएं, मुझे लगता है किसी ने आपका साइमा हाल का फ़ोन है पूछने के लिए फ़ोन किया होगा शायद। हेलो, हाँ साइमा, अच्छा, आपने मेरा हाल पूछने के लिए फ़ोन किया? ओ नहीं, अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए। हाँ। अच्छा, एक काम करें, आप सारी फाइल्स को पहले डाउनलोड कर लें और उसके बाद फिर आराम से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? अरे नहीं, कोई बात, ठीक है, चलो सही, ओके। तो उन्होंने हाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया आपके? नहीं, प्रोजेक्ट के लिए किया था।